हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार पर शिक्षकों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार अपने आप को कर्मचारी हितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन व्यवहारिकता में सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, पर अभी तक सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को हल नहीं किया है। संघ ने सरकार पर शिक्षकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल में 90,000 के आसपास शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को सुनने के लिए जेसीसी जैसा कोई भी उचित प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, जिससे शिक्षकों और शिक्षार्थी हित में मांगों पर चर्चा उपरांत उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि जेसीसी की बैठक का प्रारूप अपने आप में एक बेईमानी है, क्योंकि इसमें टीचर्स का इतना बड़ा वर्ग समायोजित नहीं किया गया है। एनजीओ को मान्यता के स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को चुनाव के माध्यम से जेसीसी के गठन करने की संघ लंबे समय से मांग कर रहा है। चौहान ने कहा कि सरकार कुछ एक चाटुकार शिक्षक और कर्मचारी नेताओं को खुश करने में लगी है और कर्मचारियों और शिक्षकों के मुद्दे के ऊपर मौन है, जिससे कर्मचारी वर्ग लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं। इसी वजह से कर्मचारियों में एक भारी रोष है। क्या कहना है वीरेंद्र चौहान का, सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं और साथ में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के जो पदाधिकारी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, चीफ पैटर्न अरुण गुलेरिया जी, तिलक नायक जी, निमीन जी, सतनाम खापटा जी, राजेश गौतम जी, आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस वार्ता है, काफ़ी लंबे समय बाद हम शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि एक ऐसा अंतराल, एक लंबा अंतराल जिसमें शिक्षकों, कर्मचारियों और बच्चों को लेके जो हमारी मांग पत्र है उसके ऊपर सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मजबूरन हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होना पड़ा, क्योंकि हिमाचल सरकार जो अपने आप को कर्मचारी हितैषी सरकार होने का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता या व्यवहारिकता ये है कि पूरे 4 साल सरकार के होने को जा रहे हैं। इस 4 साल के कार्यकाल में अभी तक कर्मचारी और शिक्षकों के कोई भी मुद्दा जो है वो हल नहीं हुआ है। 43 सूत्रीय मांग पत्र हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ पिछले 4 साल से लगातार सरकार और विभाग के समक्ष मांगों को लेकर रख रहा है। उसके ऊपर किसी एक भी मुद्दे पे जो है वो अभी तक सकारात्मक उसका निराकरण नहीं हुआ है। तो इसलिए आज हम अपनी मांग को फिर से आपके माध्यम से दोहराना चाहते हैं, हिमाचल सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ शिक्षकों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगा रहा है कि भले ही सरकार ने भी, आपने देखा होगा, पिछले कल जेसीसी के लिए एक तिथि निर्धारित की है। इससे पहले भी निर्धारित की गई थी, ना जाने आगे भी निर्धारित होगी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी फॉर एम्प्लॉयज़ की बात होती है, जिस तरह से इसका पूरा नाम है, तो एम्प्लॉयज़ का मतलब उसमें 90,000 शिक्षक भी उस दायरे में आते हैं। अगर 90,000 शिक्षक उस जेसीसी का हिस्सा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप एनजीओ के एक वर्ग के साथ आप बैठक करके ये कहे कि हम कर्मचारी हितैषी है और हम मांगों को कर्मचारियों के लिए पूरा करने के लिए जेसीसी की बैठक कर रहे हैं। मैं इसलिए भी इस बात को यहाँ दोहराना चाह रहा हूँ कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ बहुत लंबे समय से शिक्षकों के लिए अलग से जेसीसी के गठन की मांग कर रहा है। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि या तो इस जेसीसी के प्रारूप में
हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को जोड़ा जाए। एक अपनी पसंद के नेता को जेसीसी का अध्यक्ष बनाने के बजाय सरकार द्वारा एक निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जेसीसी का चुनाव के माध्यम से गठन किया जाए, जिसमें हर कर्मचारी, हर का मतलब उसमें शिक्षक भी आते हैं, उनको भी जोड़ा जाए। अन्यथा अगर सरकार को ये भी मुश्किल लगता है तो शिक्षकों के लिए एक अलग से जेसीसी का गठन किया जाए, क्योंकि शिक्षकों के मुद्दे और शिक्षार्थियों के मुद्दे, जो देश का भविष्य है, 15 लाख बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इस जेसीसी में किसी तरह की चर्चा नहीं होती है। हमारे अनगिनत मुद्दे हैं जिसको लेके हम जो है सरकार के समक्ष बार बार अपनी बात को दोहराते हैं। संघ ये भी कहना चाहता है, कुछ सरकार के द्वारा कुछ चाटुकार शिक्षक और कर्मचारी नेता वो लगातार सरकार का गुणगान करते हैं और सरकार उनको खुश करने में लगी रहती है, और बदले में जो कर्मचारी वर्ग के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है गौण हो जाते हैं, और इसकी वजह से कर्मचारियों में, हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग में जो एक असंतोष है सरकार के प्रति, जिसको अभी आपने चुनाव के माध्यम से भी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, उसने देखा होगा आपने। मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ ले जाना चाहूँगा। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को उठाया था कि जिस तरह से हमारे अधिकारी, मैं अगर शिक्षा निदेशक के एक 17/4/2011 के एक तानाशाही अंदाज में जो एक तुगलकी फरमान, जो एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें शिक्षक नेताओं की या संघों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी शिक्षक नेता सरकार या विभाग द्वारा लिए गए निर्णय या फैसलों के खिलाफ मीडिया में या किसी और माध्यम से विरोध स्वरूपी आवाज़ नहीं उठाएगा, उसकी पाबंदी लगा दी गई थी। और उसी आड़ में मुझे और मेरे संगठन के और 2 पदाधिकारियों को शो कॉज नोटिस दिए थे, हमारे पर कार्रवाई की गई थी। हमने वो मामला भी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुंचाया कि इसमें सरकार की बदनामी हो रही है। ये इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी कोई चिट्ठी निकली होगी जिसमें कर्मचारियों की बोलने की आज़ादी को, संगठनों की बोलने की आज़ादी को जो है छीनने का प्रयास किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो उसके ऊपर ना जाने हिमाचल सरकार इस तरह के फरमान के ऊपर क्यों मौन बैठी रही, उन्होंने उसके ऊपर कोई गौर नहीं फरमाया, और आज भी वो चिट्ठी जारी है। उस चिट्ठी की आड़ में ना जाने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस तरह के तानाशाहीपूर्ण, मैं देख रहा हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में आज़ादी के बाद के दौर में इस तरह की जो दौर है वो शायद ही देखने को मिला होगा। तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मैं यही नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इतना ही नहीं, निदेशक महोदय ने तो इसके साथ साथ हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कि हम कोई मांग ना उठाए, कोई विरोध ना करे, 2 झूठी चार्जशीटें मेरे खिलाफ बनाई है, मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठाई है, 10 से अधिक शो कॉज नोटिस मुझे दिए जा चुके हैं। लेकिन हिमाचल राज्य अध्यापक संघ एक ऐसा संगठन है जो आज से नहीं, 1957 से लेकर बच्चों की मांगों को लेकर, शिक्षार्थियों और शिक्षकों की मांगों को लेकर जो है वो अपनी आवाज़ को उठाता है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जिस स्वरूप में ज़रूरत पड़ती है, अपना प्रदर्शन करता है, अपनी आप को प्रेजेंट करता है। वो चाहे आंदोलन के रूप में, वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाएगा, या फिर वो सरकार के माध्यम, सरकार तक अपना मेमोरेंडम के माध्यम से आवाज़ उठाता रहा है। ये काम मैंने भी अपने पूरे टेन्योर में 4 साल में किया है, और हम अपनी बात को जो है सरकार तक हर प्लेटफॉर्म पे उठाते रहे और उठाते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ मांगों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि सरकार के लिए जो आज के ध्यान में जो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, जिससे बहुत निराशा कर्मचारियों में है, 1/1/2016 से जो 6ठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए था, और हम बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हम जो है सेवा शर्तों को जो है, सेवा नियम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है केंद्र सरकार का जो है उसका अनुसरण जो है हिमाचल प्रदेश करता है। हम ये मांग कर रहे थे कि वित्त नियमों पर भी हिमाचल जो है केंद्र के वित्त आयोग का जो है वित्त नियमों का जो है अनुसरण करे, केंद्र के वित्त आयोग का अनुसरण करे। तो
शायद ये जो पे कमीशन है हमें, क्योंकि केंद्र सरकार 3-4 साल पहले इसको दे चुका है तो हमें इसका लाभ हो जाता। अब तो क्योंकि पंजाब भी जो है पे कमीशन को लागू कर चुका है, तो हम मांग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी जेसीसी की बैठक बुलाने की आवश्यकता है हिमाचल सरकार को। ये रूटीन के मुद्दे हैं, ये जेसीसी के मुद्दे नहीं है। इसमें हिमाचल सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को आगे आकर पहल करनी चाहिए, हिमाचल में पे कमीशन को लागू करना चाहिए, और जो हमारे भत्ते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा जो भत्ते दिए जाते हैं उन भत्तों को, सभी भत्तों को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया जाए। और एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो अभी आप देख रहे हैं कि डीए को लेकर जो कोविड पीरियड में जो उसको फ्रीज किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो 11% डीए जो जारी किया। अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने भी 11% डीए जो जारी कर दिया, लेकिन हिमाचल सरकार ने जो है 6% डीए जो है जारी किया है। वो किस हिसाब से किया है उसके बारे में कोई खुलासा भी नहीं हुआ है, पर उस हिसाब से भी अगर बात की जाए तो 5% डीए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का अभी भी जो है वो ड्यू है। तो हम मांग करते हैं कि इसके लिए कोई जेसीसी की बैठक बुलाने या उसमें उसकी घोषणा करने का कोई, मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। तो इसको जारी करने में, इसकी अधिसूचना जारी करने में सरकार क्यों विलंब कर रही है, ये भी एक कर्मचारियों में रोष का विषय है। उसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पार्टी के अपने चुनावी घोषणा पत्र स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें 4-9-14 टाइम स्केल का लाभ जारी रखने के लिए और सुशोधित ग्रेड पे की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही गई थी। वो कमेटी जो है, एक जो वादा किया गया था वो एक चुनावी वादा तक ही वो सीमित हो गया, उसको आज तक नहीं बढ़ाया गया है। संघ सरकार से मांग करता है कि जो 4-9-14 की मूल विशेषताओं या फिर उसकी प्रकृति है उसको समाप्त करने वाली जो 26/2/2013, 7/7/2014 और 9/9/2014 की अधिसूचना को तुरंत वापस करे, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो हर कर्मचारी है, क्योंकि सभी कर्मचारियों का जो 4/9/14 का बेनिफिट हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो बंद हो चुका है, उसको पुनः से बहाल किया जा सके। और इसके साथ साथ सरकार का जो अपना दृष्टि पत्र था उसमें एक और बात कही गई थी कि 15/5/2003 के बाद के जितने भी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में लगे हैं उनका जो पेंशन जो है वो एनपीएस के दायरे में है, उनका ओपीएस बंद कर दिया गया था। उसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बैठाई जाएगी और इस ओपीएस की बहाली के लिए पहल की जाएगी। तो उस दिशा में भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि उस वादे को आप याद करें और एनपीएस कर्मचारियों के लिए उसमें एक और बात भी, केंद्र सरकार की एक अधिसूचना हुई है 2009 में, जिसमें कहा गया है कि अपंगता या फिर किसी की अकस्मात मृत्यु होने पर कर्मचारियों को जो ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। 2009 से ऐसा चल रहा है, हिमाचल में भी 11 साल हो चुके हैं, इसकी व्यवस्था हिमाचल में अभी तक नहीं की गई। तो इसको भी हम मांग कर रहे हैं, इसको बहाल किया जाए। इसके लिए भी मुझे लगता है किसी जेसीसी जैसी बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये रूटीन के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर हमें जो है वो चर्चा करनी चाहिए और इसके ऊपर हमें अपना एक सरकार को आगे आके जो कर्मचारी हितैषी होने की अपनी बात को दोहराना चाहिए। और साथ ही हम मांग करते हैं कि जो पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।